हेलो एवरीबॉडी, मैं मिस्टर घनश्याम सर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स जो कि एनसीईआरटी के क्लास 9 के साइंस का 5th चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से लिया गया है। इस वीडियो में हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स क्या होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल का सबसे मेन ऑर्गन होता है, मेन ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, बताया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। सबसे मुख्य बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, मीन्स कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, जैसे जो होता है ना पावर हाउस, जहाँ से लाइट आती है, बिजली आती है हमारे घरों में। ठीक है, और घर में आती है तो घर के सारे काम होते हैं, पंखे चलते हैं, कूलर चलता है, ठीक है, फैन चलते हैं, बल्ब जलते हैं। तो उसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल को ऊर्जा प्रदान करता है, कोशिका को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है, जिससे जो सेल होती है वो अपने सारे कार्य को करती है, सारे कार्यों को, जैसे कि रेस्पिरेशन, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है, या फिर ग्रोथ करना हो, ठीक है, या फिर कोई अगर प्रेशर पड़ रहा है सेल पर, कोशिका पर, तो उसको भी सहन करने का काम इसी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा दी गई एनर्जी से ही होता है। ठीक है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इसको सेल का यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। बिकॉज क्योंकि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। बताया जा रहा है कि ऐसा इस वजह से होता है, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़, जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाओं के लिए जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है, नीडेड फॉर लाइफ, जो कि जीवन के लिए आवश्यक होती है। मतलब जीवन के लिए आवश्यक जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो कहाँ से मिलती है? रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कैसे मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया में ढेर सारे एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं और एटीपी मॉलिक्यूल के माध्यम से ही सेल को एनर्जी मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हैज ए डबल लेयर्ड कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज ए डबल लेयर्ड कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। ठीक है, दो लेयर की यानी डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, ऊपर से ढका होता है डबल लेयर से। द आउटर लेयर इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इसमें दो लेयर होती हैं। जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, बाहर की जो लेयर होती है वो पोरस होती है। पोरस मीन्स छिद्र युक्त होती है। ठीक है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन यानी कि परत होती है, इज डीपली फोल्डेड, वो बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड होती है। फोल्डेड समझते हैं ना, ऐसे ऐसे घूमते हुए, ऐसे ऐसे। ठीक है, आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखे होंगे तो इस तरीके से संरचना होती है, तो इस तरह से डीपली फोल्डेड होती है। ठीक है, बताया जा रहा है इन फोल्डेड होने का कारण क्या है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है दीज फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन।
बताया जा रहा है कि जो फोल्ड बन जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, अंदर जो फोल्ड, ढेर सारे फोल्ड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से के कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है, ठीक है, एक लेयर अंदर भी होती है, ठीक, तो इस तरीके से होती है। तो ये जो फोल्ड होते हैं, ये जो अंदर फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, जो घुमाव हो जाता है, इनका रीजन ये है कि दी फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया, फोल्ड हो जाने से वहाँ की जो सरफेस एरिया होती है, सतह जो होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। फॉर दी एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, जिससे वहाँ पर जो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल बनने के लिए जो रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शन के लिए जगह होती है, ठीक है। तो जगह प्रोवाइड कौन करता है? यही फोल्डिंग, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्डिंग होती है, यही फोल्डिंग वो उसको जगह, स्पेस प्रोवाइड करती है केमिकल रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए। आगे देखिए, दी माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का डीएनए और खुद का प्रोटीन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब डीएनए और प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, ठीक है। जैसे अभी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो डीएनए और प्रोटीन होता है वो अधिकतर न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में होता है या साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया वाली संरचना होती है, ठीक है, उसके अंदर भी डीएनए और प्रोटीन होता है, ठीक है, वो खुद निर्माण करता है, डीएनए और प्रोटीन कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है ये प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड, जिसको हिंदी में लवक कहा जाता है, ठीक है, लवक। देखिए लिखा है प्लास्टिड आर प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्लास्टिड जो होते हैं केवल और केवल प्लांट सेल में मिलते हैं, ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में मिलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, मुख्य रूप से दो तरह के प्लास्टिड होते हैं, यानी कि लवक मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। ये प्लांट सेल में ही केवल मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्लास्टिड जो होता है वो केवल प्लांट सेल में होता है, ठीक। आगे देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, दो प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, पहला है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब वर्डी लवक, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्डी लवक, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि वर्डी लवक और ल्यूकोप्लास्ट यानी कि इसको बोलते हैं आवर्डी लवक। आवर्डी का मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है, ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता है, ठीक। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें कलर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल, वह क्रोमोप्लास्ट वह वर्डी लवक जिनमें पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल आप जानते हैं ना, पत्तियों में होता है, तो क्लोरोफिल जिनमें पाया जाता है ऐसे ऐसे क्रोमोप्लास्ट, ऐसे वर्डी लवक जिनमें पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, उनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्रोमोप्लास्ट में जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। आप फिर से देखिए, यहाँ पर क्रोमो लिखा था, क्रोमो के स्थान पर अगर क्लोरोफिल है तो क्लोरो यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक। तो ये क्लोरो और ये प्लास्ट, ठीक, इसका क्लोरो और इसका प्लास्ट दोनों मिलकर के बन गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल भी होगा, ठीक है, और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियां जो होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का कलर जो है वो हरा होता है, ठीक है, ग्रीन होता है। आगे देखिए, क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट इम्पोर्टेंट होता है, किस चीज़ में इम्पोर्टेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है,
ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस आप समझ रहे होंगे, जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, और उस भोजन को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। आगे देखिए, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर इन प्लांट एज स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ये क्रोमोप्लास्ट का खत्म हो गया, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बताया जा रहा है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है यानी कि अवर्णी लवक होता है, जिनमें कोई कलर नहीं होता है, ऐसा जो प्लास्टिड होता है, लवक होता है, उसका वर्क क्या है, तो उसका वर्क है स्टोर इन प्लांट एज स्टार्च, स्टोर, सॉरी यहाँ पर फूड होना चाहिए, स्टोर फूड, स्टोर फूड। तो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड इन प्लांट एज स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो जो क्लोरोप्लास्ट की सहायता से जो भोजन बना होता है उसको स्टोर करता है, ठीक है। किस रूप में स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में, ऑयल के रूप में, ठीक है, तेलों के रूप में, या फिर प्रोटीन के कणों के रूप में। प्रोटीन ग्रेन्यूल से मतलब प्रोटीन के कणों के रूप में उसको स्टोर करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है। आगे देखिए, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड हैव आल्सो देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जैसे हम पिछले अभी पढ़े हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का, उनका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, सही, डीएनए और प्रोटीन होता है, ठीक। तो उसी तरीके से जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड में भी उनका खुद का डीएनए और प्रोटीन होता है, ठीक है। प्लास्टिड में भी स्वयं का डीएनए और प्रोटीन होता है, ठीक है। देखिए ये कुछ इस तरीके से है, मतलब जो सेल में डीएनए होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है, ठीक है, क्रोमोसोम में, वो तो डीएनए होता ही है, साथ में प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें तो होता ही है, उसके साथ में प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का हेडिंग है वैक्यूल्स, ठीक है। इसको हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं, रिक्तिका, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मतलब देखिए, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट इन प्लांट सेल। जो वैक्यूल होते हैं, आर स्टोरेज सैक, वो स्टोरेज सैक होते हैं, ठीक है, मतलब स्टोर करने का काम करते हैं, स्टोर करने वाले थैले के जैसी संरचना होती है, ठीक है, जो कि सॉलिड या लिक्विड कंटेंट को स्टोर करती है इन प्लांट सेल। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये भी प्लांट सेल में पाया जाता है। अभी हम पिछले जान चुके हैं कि जो प्लास्टिड होते हैं वो भी केवल प्लांट सेल में ही होते हैं, और इसके साथ में ही जो वैक्यूल्स होता है ये भी केवल और केवल प्लांट सेल में होता है, ठीक है। एनिमल सेल में या तो होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही छोटा सा होता है, ठीक है। आप जब प्लांट की सेल्स को देखेंगे, प्लांट का सेल मान लीजिए इतना बड़ा सा है, ठीक है, इतना बड़ा सा प्लांट का सेल है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे संरचना बनी होती है, ठीक है। प्लांट की जो सेल्स होती है उसमें एक बड़ा सा ऐसे सफ़ेद सफ़ेद आप देखे होंगे आर्गन होता है, ठीक है, बड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो वो जो बड़ी सी संरचना होती है वाइट वाइट, उसी को बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। वो वैक्यूल्स होता है जो प्लांट सेल में बड़ी सी संरचना, बिल्कुल बड़ी सी, सबसे बड़ी जो संरचना दिखती है वो वैक्यूल्स होती है, ठीक है। आगे देखिए, तो वही लिखा है, स्टोरेज सैक फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट इन प्लांट सेल। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ दी सेल वॉल्यूम। इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेल में ऑक्यूपाई मतलब ये जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसका 50 से लेकर के 90% तक जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मीन्स आयतन होता है, उसको कवर करने का काम कौन करता है, वैक्यूल्स करता है, ठीक है। मीन्स जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में 50 to 90% उसका जो सेल वॉल्यूम होता है, सेल का जो आयतन होता है, उसमें वैक्यूल ही होती है, ठीक है, उसमें वैक्यूल होती है, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है मेनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल, पौधों की जीवन की, आर स्टोर्ड इन दी वैक्यूल्स, वो सभी वैक्यूल्स में स्टोर होती हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको वैक्यूल में वो सभी स्टोर होती हैं। अभी मैंने पढ़ाया था कि वैक्यूल जो है स्टोरेज सैक है, ठीक। तो स्टोर करने का काम करता है। जैसे हमारा घर होता है, घर में एक कमरा ऐसा होता है जो स्टोर हाउस का काम करता है। कोई भी कूड़ा कबाड़ा जो भी होता है, ठीक है, मतलब जो भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उसको एक कमरे में हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो वैक्यूल्स है ये भी सेम कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। मतलब पूरे घर में जो है ढेर सारी चीज़ें फैली होती हैं, उनमें से जो बहुत मतलब जो काम की चीज़ें होती हैं वो कम ही होती हैं, बाकी सारी चीज़ें बेकार ही पड़ी होती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो वैक्यूल्स होता है वो बहुत सारा जगह घेरता है और उन जगहों में बहुत सारी ऐसी नेसेसरी और अननेसेसरी चीज़ें भी एक में मिक्स होकर के पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड अमीनो एसिड, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए बताया जा रहा है। इनमें अमीनो एसिड हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक अम्ल, एंड सम प्रोटीन, और कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है। तो जब बड़ी सी जो संरचना दिखती है जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं, उस वैक्यूल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अमीनो एसिड होता है, शुगर होता है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, एंड सम प्रोटीन, कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल्स कंटेन फूड आइटम दैट अमीबा हैज कंज्यूम्ड। इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड मीन्स एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, ठीक है। कुछ जो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं लाइक अमीबा, जैसे कि अमीबा हो गया, ठीक है, लाइक अमीबा फूड वैक्यूल्स कंटेन, उसमें फूड वैक्यूल्स होता है, ठीक है। जो अमीबा होती है, अमीबा की आप संरचना देखे होंगे, ठीक है। तो अमीबा में जो वैक्यूल्स होती है उसको फूड वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके जो वैक्यूल्स में फूड स्टोरेज होता है, फिर फूड जो है स्टोर होता है, ठीक। कंटेन द फूड आइटम दैट अमीबा हैज कंज्यूम्ड, जिसको अमीबा जो है कंज्यूम करता है, ठीक है। मतलब मैंने बताया था कि ये एक स्टोर हाउस की तरीके से होता है। तो कोई भी फूड आइटम जो अमीबा के यूज में नहीं होता है उसको वो स्टोर करके उसी वैक्यूल्स में रख लेता है, ठीक है, और भोजन ना मिलने पर उसी वैक्यूल्स से फिर उसके बॉडी में कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीज़न क्या होता है, और अभी एक टॉपिक छूटा हुआ है इस लेसन का जो कि है परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। और एक क्वेश्चन आता है कि जब सेल को यानी कोशिका को किसी द्रव में रखते हैं तो उसके साथ में क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में अभी हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया है, ठीक है, तो आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम उसको अगले टॉपिक में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।